नमस्कार दोस्तों, आईपीएल का 64वां मुकाबला पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला के ग्राउंड में खेला जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी फैंटेसी टीम बनाते हैं और आप भी 49 रुपए में 2 करोड़ रुपए जीतना चाहते हैं तो आपको जानना होगा कि किन खिलाड़ियों को लेना है और किन खिलाड़ियों को नहीं लेना है, किन खिलाड़ियों को कप्तान बनाना है और किसे उप कप्तान बनाना है। क्योंकि दोस्तों, यह मुकाबला पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला के मैदान में खेला जाएगा, जो कि तेज गेंदबाजों के लिए काफी मददगार साबित होता है। तो दोस्तों, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक 2 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पंजाब किंग्स ने बाजी मारी है। दोस्तों, धर्मशाला के मैदान में अभी तक 7 इंटरनेशनल T20 मैच खेले गए हैं और जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने मैच जीता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, टॉस के वक्त कौन सी टीम आपको बल्लेबाजी करते दिखेगी तो उसमें से आपको ज्यादा प्लेयर को रखना है और दूसरी टीम से आपको गेंदबाजों को रखना है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ की पिच तेज गेंदबाजों के लिए काफी फायदेमंद होती है, क्योंकि यह ग्राउंड खुला हुआ है जिससे कि हवाएं चलती हैं, जो कि तेज गेंदबाजों के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। तो दोस्तों, अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें 16 मैचों में पंजाब ने बाजी मारी है तो ही 15 में दिल्ली कैपिटल्स ने। तो दोस्तों, ऐसे में कुछ नहीं कह सकते किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि 19-20 का ही फर्क है। तो चलिए दोस्तों, आपको फैंटेसी टीम बनाते हैं। चलिए विकेट कीपर सेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको फिल शॉर्ट मिल जाएंगे और आपको जितेश शर्मा भी मिल जाएंगे और प्रभ सिमरन भी हैं। तो आपको कंफ्यूजन होगा किस बल्लेबाज को लें और किसको ना लें, क्योंकि प्रभ सिमरन सिंह ने पिछले मैच में शानदार शतकीय पारी खेली थी, तो ऐसे में आप तो उनको छोड़ नहीं सकते हैं। और वहीं फिल शॉर्ट जो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, तो ऐसे में आपको 2 विकेट कीपर रखना है। आप फिल शॉर्ट को रखिए और प्रभ सिमरन सिंह को रखिए, क्योंकि दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ाकर रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बल्लेबाजी सेक्शन में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे डेविड वार्नर, शिखर धवन, रायली रूसो और मनीष पांडे दिखेंगे, क्योंकि क्या बोलते हैं, राजपक्षा खेल नहीं रहे और शाहरुख खान की बैटिंग काफी नीचे आती है। तो आपको यहाँ पे डेविड वार्नर को रखना होगा, क्योंकि डेविड वार्नर इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और पिछले मैच में भी 68 की पारी खेली थी। तो वहीं शिखर धवन भी कमजोर नहीं है, क्योंकि वो इस समय कप्तान है और उन पर दारोमदार है अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में शिखर धवन को भी रखना बिल्कुल न भूलिए। और वहीं रायली रूसो की बात करें तो रायली रूसो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो निचले क्रम में आकर काफी विस्फोटक पारी खेलते हैं और आपको ज्यादा पॉइंट दे सकते हैं। तो आपको डेविड वार्नर, शिखर धवन, रायली रूसो को रखना है। तो आप मनीष पांडे को भी रख सकते हैं, क्योंकि मनीष पांडे नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं और पारी को संभालते हैं और पारी को तेज तर्रार शुरुआत भी देते हैं। तो ऐसे में आपको मनीष पांडे को भी रखना है। तो आपको डेविड वार्नर, मनीष पांडे, रायली रूसो और रायली रूसो, शिखर धवन को जरूर रखना है, क्योंकि दोस्तों यह बैटिंग लाइनअप काफी मजबूत हो जाएगी और ऐसे में किसी बैट्समैन ने शानदार रन बना दिए तो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मिल सकते हैं। दोस्तों, ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको मिशेल मार्श, अक्षर पटेल, लिविंगस्टन और सैम करन आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पर सैम करन को लेना है, क्योंकि सैम करन बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी करते हैं। वह पावर प्ले में तो गेंदबाजी करते हैं और डेथ ओवर भी डालते हैं। तो ऐसे में वह बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी से भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे सकते हैं। और आप दूसरे क्रम में आपको अक्षर पटेल को रखना है, क्योंकि अक्षर पटेल पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं और निचले क्रम में आकर शानदार बल्लेबाजी भी करते हैं। तो आपको सैम करन, अक्षर पटेल को रखना ही रखना है। और इसके अलावा आपको मिशेल मार्श का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मिशेल मार्श को आपको रख सकते हैं, क्योंकि मिशेल मार्श 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और वह ताबड़तोड़ और विस्फोटक पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। तो आपको मिशेल मार्श को भी रखना होगा। तो आपको मिशेल मार्श, अक्षर पटेल और सैम करन को रखना है। तो आप लिविंगस्टन को भी रख सकते हैं, क्योंकि लिविंगस्टन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो घातक बल्लेबाजी करते हैं और किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाकर रख सकते हैं। तो आपको लिविंगस्टन को जरूर रखिए। आप सिकंदर राजा को छोड़ सकते हैं, क्योंकि सिकंदर राजा काफी निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं और वह बहुत ज्यादा हिटर बल्लेबाज नहीं है, वह सिर्फ इनिंग को संभालना जानते हैं। तो ऐसे में आप लिविंगस्टन पर भरोसा रखिए, क्योंकि लिविंगस्टन एक ऐसा बल्लेबाज है जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण में धज्जियां उड़ाकर रख सकता है और तेज तर्रार पारी खेलकर अकेले दम से अपने टीम को मैच जिता सकता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर मिशेल मार्श, अक्षर पटेल, लिविंगस्टन और सैम करन को जरूर रखना है, क्योंकि चारों एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो किसी भी खेल को बदल सकते हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट भी दे सकते हैं। दोस्तों, गेंदबाजी लाइनअप की बात करें तो यहाँ पर एंड्रिक नॉकिए,
अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, ईशांत शर्मा और खलील अहमद आपको दिखेंगे। तो दोस्तों आपको एक काम करना है, ऑलराउंडर सेक्शन से एक प्लेयर को बाहर रखना है और उसकी जगह एक गेंदबाज को रखना है। तो दोस्तों आपको अर्शदीप सिंह और एंड्रिक नॉकियो को अपनी टीम में जरूर रखना है, क्योंकि दोस्तों वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जो पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं और ये डेथ ओवर भी डालते हैं, क्योंकि धर्मशाला की पिच तेज गेंदबाजों के लिए काफी मददगार साबित होगी। तो ऐसे में आपको अर्शदीप सिंह और एंड्रिक नॉकियो को रखिए और आपको ऑलराउंडर सेक्शन से लिविंगस्टन को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि लिविंगस्टन इस समय ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करते हैं और उनका बैटिंग फॉर्म भी काफ़ी खराब है। तो आप एक रिस्क उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको फैंटेसी लीग में टीम बनाना है और 49 रुपए में 2 करोड़ जीतना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको बड़े से बड़े प्लेयर को छोड़ना पड़ेगा और कुछ हल्के प्लेयर को लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क है तभी तो इश्क है। तो दोस्तों आपको यही काम करना है, आपको लिविंगस्टन को बाहर करके अर्शदीप सिंह और एंड्रिक नॉकियो को अपनी टीम में जरूर रखना है। चलिए दोस्तों एक बार पूरी अपनी टीम देख लेते हैं। तो आपको विकेट कीपर सेक्शन में फिल साल्ट और प्रभु सिमरन सिंह को लिया है, और वहीं बैटिंग लाइनअप में डेविड वार्नर, शिखर धवन, मनीष पांडे, रायली रूसू को लिया है, और वहीं ऑलराउंडर सेक्शन में अक्षर पटेल, सैम करन और मिशेल मार्श को लिया है, और वहीं गेंदबाजी लाइनअप में अर्शदीप सिंह और एंड्रिक नॉकियो को अपनी टीम में जगह दी है। तो आपको बता दें आपको कप्तान किसे बनाना है और वाइस कप्तान किसे बनाना है, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसी बात है जिससे कि आपको पॉइंट्स डबल मिलते हैं और आपको ज़्यादा पैसे जीतने के चांसेस बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सोच समझकर कप्तान और कप्तान बनाना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर बल्लेबाजी आक्रमण की, तो दोस्तों आप यहाँ पर किसे बना सकते हैं कप्तान। तो दोस्तों आप एक रिस्क ले सकते हैं, आपको फिल साल्ट को कप्तान बनाना चाहिए, क्योंकि फिल साल्ट एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, वह कैच भी ले सकते हैं और बल्लेबाजी भी तेज तर्रार करते हैं। तो आप कप्तान फिल साल्ट को सोच सकते हैं। अगर आपको सोचना रिस्क भी लेना है तो आपको प्रभु सिमरन सिंह से भी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि प्रभु सिमरन सिंह एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने भी 100 की पारी खेली है, उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा, तो इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो आपको कप्तान फिल साल्ट या फिर प्रभु सिमरन सिंह में से किसी एक को बनाना है। अगर मेरी बात मानो तो आप फिल साल्ट को कप्तान बना सकते हैं। और वही वाइस कैप्टन की बात करें तो आपको ऑलराउंडर सेक्शन में जाना है और आपको मिशेल मार्श, अक्षर पटेल या सैम करन में से किसी को आपको उप कप्तान बनाना है, क्योंकि दोस्तों यह जो खिलाड़ी होते हैं ऑलराउंडर, वह गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी करते हैं, तो ऐसे में इनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं ज़्यादा पॉइंट देने के। तो आपको सैम करन, मिशेल मार्श या अक्षर पटेल में से किसी को उप कप्तान बना सकते हैं। अगर आप ऑलराउंडर को छोड़कर गेंदबाजी आक्रमण से उप कप्तान बनाना चाहते हैं तो आपको अर्शदीप सिंह को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अर्शदीप सिंह घातक गेंदबाजी करते हैं। वो पावर प्ले में आकर विकेट चटकाते हैं, तो वहीं डेथ ओवर में आकर भी विकेट लेते हैं और कम रन देते हैं, तो आपको ज़्यादा पॉइंट देने के चांसेस अर्शदीप सिंह से हो जाएंगे। तो आपको अर्शदीप सिंह को उप कप्तान बनाना चाहिए। तो आपका कप्तान हो गया फिल साल्ट और उप कप्तान हो गया अर्शदीप सिंह। तो दोस्तों ये रही पूरी प्लेइंग 11 और ये रही आपकी टीम।